सबसे पहले तो मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान में जब मैं संघर्ष कर रहा था प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, आप सब ने मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान दिया, जिसकी बदौलत आज मैं दिल्ली तक पहुंच पाया हूं। तो आप सबका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान से एक आम नौजवान को श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने बड़ा मौका दिया है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकला है, संघर्ष किया है और सीधा आज दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष करने का मौका दिया है। ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है कि मेरे जैसे एक आम परिवार जो मजदूर का बेटा है, जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में जाके लोगों की आवाज उठाएगा, पूरे देश में लोगों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में उनकी समस्याओं को सुनेगा और मजबूती से आवाज उठाएगा। बड़ी चुनौती है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली बार राजस्थान से किसी नौजवान को जिम्मेदारी मिली है, तो ये मेरे लिए और आप सबके लिए भी गर्व की बात है। तो कांटों भरा ताज है, तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं जिस तरीके से समझ पाया हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस आशा और जिस उम्मीद के साथ मुझे बनाया है, तो यही है कि मैं आम मेरे जैसे नौजवानों की जो समस्याएं हैं कैंपस के अंदर, आज हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन कमजोर हो गया है, शिक्षा को बहुत महंगी किया जा रहा है। आम आदमी, मजदूर, गरीब परिवारों के बच्चों की पकड़ से बाहर जिस तरीके से शिक्षा को किया जा रहा है, ये वर्तमान में बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से छात्र बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, भाजपा सरकार केंद्र की और हमारे राजस्थान की सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नशा आज इस देश में जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये राजस्थान की समस्या नहीं है, मैं पूरे देश की इसको एक आपातकालीन समस्या घोषित करता हूं कि आज ड्रग जो है इस कदर इस देश की आपातकालीन समस्या बन गया है, जिस पे सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। आज ड्रग कोई भी देश के किसी भी कोने के अंदर इतनी आसानी से मिल रहा है जैसे कोई चाय बिस्किट नमकीन मिलती हो। तो मुझे लगता है ये सदन के अंदर उठने वाला सवाल है, क्योंकि इतनी आसानी से मिलना ये कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, ये प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर किन लोगों का जो है संरक्षण इनको प्राप्त है। ये नशा माफिया कौन है जो इतनी आसानी से किसके संरक्षण में जो है अपने इस व्यापार को बढ़ाते हैं। साथ में मैं देखता हूं पेपर लीक इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। साथ में ड्रॉप आउट्स आज जो है छात्र छात्राओं को इतने ज्यादा हो रहे हैं कॉलेज कैंपस के अंदर, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। तो कैंपस को भी कहीं ना कहीं आज नफरत का अड्डा बना दिया गया है, एक विशेष विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम समस्याएं जो है हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो मुझे लगता है एनएसयूआई अब कैंपस के अंदर जाएगी, आम छात्र नौजवानों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी, सुनेगी और उनको मजबूती से जो है प्रदेश पे, देश पे उठाएगी। और हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मुझे यही कह के भेजा है कि आप अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नफरत का बीज जो है आज इन कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गया है। मोहब्बत का पैगाम बांटिए, लोगों को जो है जागरूक करिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कैंपस की हालत आप लोग समझ ही रहे होंगे, कहां पे जो है छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छत गिर जाती है, मुआवजे के नाम पे भी सरकार उनको कुछ नहीं देती है। तो बड़ी पीड़ा है कि आज सरकार बड़े आलीशान प्रोग्राम जो है अपने करवाती है, लेकिन शिक्षा को जो है कहीं ना कहीं एक कोने में जो है एक पुलिंदा बन के फेंक दिया गया है। जब आप बजट में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के बजट को कम कर दिया जाता है, तो हमारी उम्मीदें और आशा टूट जाती है। तो अब एनएसयूआई जो है छात्र छात्राओं की आवाज को बड़ी मुखरता से उठाएगी, मजबूती से उठाएगी, और हम मजबूती से जो है इन नफरती लोगों के खिलाफ लड़ेंगे और हमारी संस्थाओं को बचाएंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही 4 दिन पहले जो है छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया गया है, क्योंकि ये राहुल गांधी जी की सोच है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच थी कि कैंपस के अंदर जो है छात्रों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए, उनको राजनीति में भागीदारी निभाने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए जो है छात्र संघ चुनाव आए। छात्र संघ चुनाव आने के बाद एनएसयूआई की भी जो है श्रीमती गांधी ने जो है हमारी संगठन बनाया। तो उनकी यही उम्मीद थी कि छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है, क्योंकि इस देश के बड़े बड़े नेता छात्र संघ चुनाव से निकल कर आए हैं, चाहे उन्होंने प्रदेश का हो, देश का नेतृत्व किया है। तो छात्र संघ चुनाव को चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, मुझे लगता है एक टूल किट के हिसाब से जो है नहीं यूज किया जाना चाहिए। छात्र संघ
जो है कैंपस की आवाज होते हैं, छात्र छात्राओं की आवाज होते हैं, आज उसको दबाने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार का इतना विरोध हो चुका है, नौजवान पूरी तरीके से इनके खिलाफत हैं, छात्र छात्रा इनके खिलाफत में हैं। इनको डर है कि अगर छात्र संघ चुनाव चालू कर दिए जाएंगे तो एनएसयूआई एक तरफा जीत हासिल करेगी और इनका जो है सुबड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए डरे हुए हैं। सब लोग मेरे स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे और लोगों की भावनाएं मैं कैसे रोक सकता हूं। अब कौन कैसी गाड़ी लाता है, कैसी गाड़ी में मैं किस गाड़ी में था आप देखिए ना। मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था तब भी मेरे पास वही गाड़ी थी, जब मैं एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बना तब भी मेरे पास वही गाड़ी थी, और आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तब भी मैं उसी गाड़ी में आया हूँ। वो मेरे बड़े भाई की गाड़ी है। तो मैं ये कहूंगा कि गाड़ियों की चमक धमक नहीं। अब कोई लोग हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने लगा कि विनोद ने अच्छा काम किया है तो हम उसका हौसला अफजाई करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मेरी मूल पहचान है सादगी की, जमीन पे रह के काम करने की, वो पहचान कभी गुप्त नहीं होगी, गौण नहीं होगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस संघर्ष से मुझे यहाँ तक भेजा है, मैं उस पीड़ा को समझता हूँ कि एक मजदूर पिता का बेटा होना और राजनीति करना कितना बड़ा एक चुनौती होती है। तो मैं उस एक आम परिवार के नौजवान की चुनौती को देखते हुए इस देश में उन्हीं की आवाज बनूंगा, उन लोगों की समस्याओं को समझूंगा और समझता भी हूँ। मैं उन समस्याओं को भी समझता हूँ जो मेरे जैसे नौजवान आज राजनीति में आना चाहते हैं, जो महंगी फीस के कारण जो है ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं, अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं। मैं ये समस्याएं भी देखता हूं कि आज कैसे मेरे जैसे नौजवान जो हैं ड्रग्स के नशे में फंस गए हैं और आज उनके परिवार तबाह हो रहे हैं। तो मैं लगता है कि अच्छे से कर पाऊंगा। अहम फैसले लिए जाएंगे क्योंकि अभी मैं अध्यक्ष बने मुझे 10-15 दिन ही हुए हैं, इसमें 2-3 बड़े प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं। तो अब दिल्ली जाके जो है हम लोग ये फैसले लेंगे और जल्दी ही जो है जितनी भी हमारी यूनिट्स खाली हैं फटाफट उनको फुलफिल करने का काम करेंगे और नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का गठन चुनाव अभी ये फैसला जो है पेंडिंग है, क्योंकि हमारे पिछले जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये रेजुलेशन पास किया था सर्वसम्मति से कि भाई संगठन के अंदर जो है चुनाव होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति को जो है मौका मिले। तो मुझे लगता है कि हम दिल्ली जाएंगे, इस पे बातचीत करेंगे, इंचार्ज से बैठेंगे, उसके बाद ही मैं आपको साफ तौर पे कह पाऊंगा।